पर उसने मुझसे कहा, नहीं मैम, मेरी वजह से ही आपका मोबाइल टूटा है। मुझे देखकर चलना चाहिए था, तो इसकी भरपाई तो मुझे ही करनी होगी। फिर उसने हमें अपना एक कार्ड दिया और बताया कि वह आउट ऑफ सिटी से है, एक मीटिंग के सिलसिले से यहाँ आया हुआ है और इसी रिसोर्ट में रुक हुआ है। उसने कहा कि वह अभी मेरे लिए एक न्यू मोबाइल ऑर्डर कर रहा है, पर इसके लिए उसे 2 से 3 घंटे का समय चाहिए क्योंकि अभी उसकी एक मीटिंग है। हमने भी उसे बताया कि हम यहाँ हमारी एक किटी पार्टी के लिए आए हैं, हमें भी किटी पार्टी में 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही। तब हमने उसे अपनी किटी पार्टी के हॉल का नंबर बताया तो उसने कहा, यह हॉल तो मेरे मीटिंग हॉल के पास ही है, तो आइए मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचा देता हूं। रास्ते में हमारी कुछ जान पहचान हुई। उस आदमी ने हमें अपना नाम मोहित बताया और उसने बताया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक मीटिंग के सिलसिले में उसका यहाँ आना हुआ है। हमारी उससे और भी बातें हुईं। जब हम हमारे किटी पार्टी के हॉल पहुंच गए तो मोहित ने कहा, आप लोग किटी पार्टी के बाद मुझसे मिलकर ही जाइएगा, तब तक मैं आपके लिए न्यू मोबाइल मंगवा लेता हूँ। और अगर आप बुरा न माने तो क्या आप अपनी किटी पार्टी के बाद मेरे साथ चाय पिएंगी? मुझे बड़ी खुशी होगी। और मुझसे जो आपका मोबाइल टूट गया था उसे भी न्यू लौटा दूंगा, तो मुझे लगेगा कि आपने मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लिया है। फिर हम अपनी किटी पार्टी के हॉल में अंदर चली गई। हमारी किटी पार्टी शुरू हो गई। करीब 1 घंटे बाद हमने लंच किया और फिर किटी पार्टी के कुछ गेम शुरू हुए। उस हॉल के एक साइड के दीवार पर कुछ बड़ी बड़ी कांच की विंडो थी, जिससे बाहर दिखने पर रिसोर्ट का पिछला हिस्सा दिखाई देता था, जहां एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। जब पार्टी चल रही थी तो अचानक मेरी नजर विंडो से बाहर उस स्विमिंग पूल के पास गई, तो मैंने देखी कि मोहित उस पूल में स्विमिंग कर रहा था। उसे देखकर मैंने जो उसे अपने दिमाग में इमेजिन किया था वह कुछ हद तक तो पूरा हो चुका था, क्योंकि मोहित ने सिर्फ एक छोटी सी स्विमिंग की चड्डी पहनी हुई थी। तब मैंने आंटी को भी बुलाकर मोहित को दिखाया, आंटी देखिए। उसे ऐसे देखकर तो मेरे मन में गुदगुदी होने लगी थी। मोहित कितना हैंडसम लग रहा है। जब आंटी ने मोहित को देखा तो वे भी कहने लगी, रोमा, सच में मोहित तो बहुत ही हैंडसम है। ऐसे मर्द से करने के लिए हर औरत तो हमेशा ही तैयार होती है। ऐसे मर्दों को तो औरतों को पटाने की जरूरत ही नहीं होती होगी, क्योंकि औरतें तो खुद ब खुद ही इनसे पट जाती होंगी। आंटी आगे बोली, तो रोमा, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हुई आंटी को बोली, हाँ आंटी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि काश ये हमारे साथ वो सब करे। आंटी, रोमा, चलो कोई प्लान करते हैं। और आज मोहित के साथ करके ही हम घर लौटें। आंटी और मैंने एक प्लान बनाया और उस प्लान को अंजाम देने के लिए किटी पार्टी छोड़कर निकल पड़ी। हम स्विमिंग पूल की तरफ गई। वहाँ मोहित के अलावा भी कुछ और लोग थे जो स्विमिंग कर रहे थे। जैसे जैसे हम स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ रही थी, हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। हम पूल के पास ऐसे चल रही थी जैसे हमने मोहित को देखा ही न हो कि वह पूल में स्विमिंग कर रहा है। फिर मोहित ने ही आंटी और मुझे देख लिया और आवाज देकर हमें अपने पास बुलाने लगा। हमने उसकी आवाज सुनी तो हम उसकी तरफ गई।